डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। संसद शीतकालीन सत्र का 9वां दिन। एसआईआर पर आज भी हंगामे के आसार। कल राहुल ने शाह को डिबेट के लिए किया था चैलेंज। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक। धामी सरकार के 19 प्रस्ताव पर लगी मुहर। आवास विभाग के प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी। झारखंड में अवैध बालू कोयला खनन पर गरमाई राजनीति। निरसा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। विधानसभा में गूंजा मुद्दा। दिल्ली में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पर होगी चर्चा। बैठक में एसआईआर की समय सीमा बढ़ने के आसार। और बहराइच की सांप्रदायिक हिंसा मामले में फैसले की घड़ी। हत्याकांड के 11 दोषियों को सुनाया जाएगा फैसला। दुर्गा विसर्जन के दौरान भड़के थे दंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर संसद के शीतकालीन सत्र का 9वां दिन है आज। चुनाव सुधार, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एसआईआर और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। इससे पहले चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह को डिबेट के लिए चैलेंज कर दिया था। दरअसल इससे पहले शाह ने कहा था कि चुनाव सुधार पर चर्चा से बीजेपी के लोग भागते नहीं हैं। लोकसभा में दोनों के बीच इस पर तीखी बहस भी हुई। शाह ने राहुल गांधी के लोकसभा में पूछे 3 सवालों का जवाब भी दिया। इस दौरान सदन में 7 से ज्यादा बार हंगामा हुआ। आखिर में कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में भारत को बड़ी सफलता मिली है। बता दें, गोवा बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब फायर कांड के मुख्य आरोपी को दबोच लिया गया है। थाईलैंड के फुकेट स्थित एक होटल से लूथरा ब्रदर्स को पकड़ा गया है। अब उन दोनों भाइयों को भारत लाने की प्रक्रिया हो रही है। सूत्रों का कहना है कि आज शाम या कल तक लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया जा सकता है। लूथरा ब्रदर्स यानी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा अग्निकांड के बाद से ही फरार थे। वो थाईलैंड के फुकेट में छिपे हुए थे। शनिवार की रात को गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में ज्यादातर क्लब के स्टाफ थे। वहीं गोवा पुलिस ने पासपोर्ट सस्पेंड करने की सिफारिश की थी। अधिकारियों की माने तो हिरासत में लेने के बाद दोनों को फुकेट में डिटेंशन सेंटर ले जाया गया है और भारतीय टीमों ने थाई अधिकारियों से संपर्क किया है क्योंकि उनकी वापसी सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि 7 समंदर पार लूथरा ब्रदर्स को पकड़ना इतना आसान नहीं था। चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड से पकड़े गए हैं। दरअसल लूथरा ब्रदर्स यानी गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा गोवा स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के को ओनर हैं। जब आग लगी उसके कुछ घंटे बाद ही वे दोनों भाई थाईलैंड भाग गए थे। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अवैध कोयला और बालू कारोबार का मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। विपक्ष सरकार पर खनन माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए सदन में हंगामा कर रहा है। वहीं सरकार की ओर से आरोपों को नकारा जा रहा है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच निरसा थाना क्षेत्र में अवैध बालू ढुलाई का खेल जारी रहने की बातें सामने आई है। कई बालू घाटों से रात के अंधेरे में हाईवा और ट्रैक्टरों के जरिए बालू ढोकर भेजे जाने की गतिविधियां बताई जा रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानव वन्यजीव संघर्ष पर चिंता व्यक्त की है और वन विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वन विभाग के प्रमुख सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। सीएम धामी ने कहा कि वन्यजीव की बढ़ती घटनाएं हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए वन विभाग के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और सभी को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इससे बचने के लिए पुख्ता इंतजाम किया जाए जिससे किसी भी तरह की जनहानि ना हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बिजली लाइन से प्रभावित भूमि मालिकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें, सरकार ने केंद्र के
नए निर्देशों को अपनाते हुए टावर और उसके 1 मीटर दायरे में आने वाले क्षेत्र का मुआवजा सर्किल रेट का 200% कर दिया है। सर्किल रेट और मार्केट रेट के अंतर को ध्यान में रखते हुए एक समिति भी गठित की जाएगी जो प्रभावित भूमि मालिकों की मदद करेगा। बैठक में छोटे अपराधों को लेकर महत्वपूर्ण सुधार किया गया। सरकार ने 7 पुराने एक्ट हटाकर उनकी जगह जन विश्वास एक्ट लागू करने का निर्णय लिया है। 52 एक्ट चिन्हित किए गए हैं जिनमें छोटे अपराधों में अब जेल की सजा की जगह सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा। हल्द्वानी की बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फैसला लिया जाएगा, जिसका इंतजार क्षेत्र के 4,300 से अधिक परिवार कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में 4 दिसंबर को फैसला आना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए 10 दिसंबर की तारीख निश्चित की थी। उच्चतम न्यायालय का निर्णय सबके लिए मान्य है। सरकार न्यायालय के फैसले को लेकर तैयार है। जो भी न्यायालय का निर्णय आएगा उसमें सबको एक साथ जुटकर कार्य करना चाहिए। अयोध्या में एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर शिक्षा विभाग में लिपिक संवर्गीय कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मामलों के निस्तारण न होने के विरोध में 1 दिवसीय क्रमिक धरना प्रदर्शन किया है। जानकारी के अनुसार प्रांतीय नेतृत्व द्वारा 18 सूत्री मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में संगठनों द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अयोध्या मंडल के पदाधिकारियों, एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद यादव, मंडलीय अध्यक्ष हरि कृष्ण श्रीवास्तव, मंडलीय सचिव रामविलास यादव सहित अन्य सदस्यों ने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में धरना देकर अपनी मांगों को रखा है। अलीगढ़ के थाना चंडौस क्षेत्र के गांव टिकरी भोंगापुर में एक अजीब मामला सामने आया है। यहां रहने वाले हरज्ञान ने पड़ोसी के कहने पर अपनी लगभग 1 बीघा जमीन बेचकर शादी की थी। आरोप है कि शादी के तीसरे दिन ही दुल्हन मायके चली गई और 4 महीने बीत जाने के बाद भी वापस नहीं लौटी। पीड़ित युवक का कहना है कि वो लगातार पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अब तक उसे न्याय नहीं मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सीजीआई की भूमिका को खत्म करने के केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून पर रोक की मांग को लेकर अब दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने के लिए आदेश दिया था कि इन पदों पर नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पीएम और विपक्ष के नेता वाली कमेटी द्वारा की जाए। इसके बाद केंद्र सरकार ने कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजीआई की भूमिका को खत्म कर दिया था। चुनाव आयोग आज विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया पर अहम बैठक करने वाला है। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम तय समय से पीछे बताया जा रहा है। ऐसे में आयोग इन राज्यों के लिए समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर सकता है। आयोग का मानना है कि मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना प्राथमिकता है, इसलिए अतिरिक्त समय देना आवश्यक हो सकता है। एसआईआर का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची की सफाई और अद्यतन करना है, जिसमें डुप्लीकेट नाम हटाना, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम निकालना और नए योग्य मतदाताओं 18 वर्ष से ऊपर को शामिल करना है। देश भर में इस प्रक्रिया के जरिए फर्जी मतदान की संभावनाओं को भी कम किया जा रहा है। वर्तमान में एसआईआर का दूसरा चरण जारी है। पहले चरण की शुरुआत बिहार से हुई थी। अब दूसरे चरण में राज्यों में बूथ स्तर अधिकारियों की तरफ से घर घर जाकर सत्यापन किया जा रहा है। कई बीएलओ शिक्षक या सरकारी कर्मचारी होते हैं, जिसके कारण सीमित समय में पूरे क्षेत्र का सत्यापन करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के उल्लास के बीच कत्ल, कोहराम और फिर उपद्रव के बाद आज फैसले की घड़ी आई है। आपको बता दें, न्यायाधीश चर्चित रामगोपाल हत्याकांड के 11 दोषियों को सजा सुनाएंगे। सभी की नजर फैसले पर है। पीड़ित परिजन जघन्य हत्या में फांसी की उम्मीद लगाए हैं। कानूनी जानकारों के अनुसार कुछ दोषियों को उम्र कैद की भी सजा हो सकती है। फिलहाल चर्चित घटनाक्रम के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने मुख्यालय के साथ ही महाराजगंज क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है। मामला 13 अक्टूबर 2024 का है। रामगोपाल हत्याकांड के अब 14 महीने पूरे होने वाले हैं। ये वही घटनाक्रम है जिसने दशहरे जैसे पावन पर्व पर पूरे जिले को हिंसा की आग में झोंक दिया था।
जहां पर 22 दिसंबर को जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की शीर्ष परिषद की सालाना आम बैठक के होगी तो उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। मौजूदा हालातों के मद्देनजर रोको की सैलरी में बड़ा बदलाव हो सकता है। दोनों भारतीय सुपरस्टार के भविष्य के साथ साथ घरेलू क्रिकेट में महिला खिलाड़ियों के अनुबंध में बदलाव पर भी बात होगी। शीर्ष परिषद की 31वीं एजीएम ऑनलाइन होगी, जिसमें कोहली और रोहित के अनुबंध पर फैसला होने की उम्मीद है। ये दोनों पिछले एक साल में टेस्ट और टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट ही खेलते हैं। ऐसे में भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को सीनियर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ A+ कैटेगरी में रखा जा सकता है। चेन्नई में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में खेले गए तीसरे स्थान के प्लेऑफ में भारत ने 2 गोल से पिछड़ने के बाद रोमांचक वापसी करते हुए अर्जेंटीना को 4-2 से हराया है। इस जीत के साथ भारत ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में मेडल जीतने का सूखा समाप्त किया। भारत ने अपना आखिरी खिताब 9 साल पहले 2016 में लखनऊ में जीता था। भारतीय टीम ने चौथे क्वार्टर में शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीना को पछाड़ दिया। 0-2 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए तीसरे स्थान के प्लेऑफ में अर्जेंटीना को मात दी। भारत के लिए अंकित पाल, मनमीत सिंह, श्रद्धानंद तिवारी और अनमोल इक्वा ने गोल दागे। भारत ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया है। वहीं अर्जेंटीना की तरफ से निकोलस रोड्रिगेज और सैंटियागो फर्नांडिस ने गोल दागे। इस जीत के साथ भारत का टूर्नामेंट में लगातार चौथा स्थान पर रहने का सिलसिला टूट गया है। टूर्नामेंट के इतिहास में यह पहली बार है जब भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया। तो आपको बता दें, एशिया में भारत को अलग थलग करने की कोशिश में टूर्नामेंट के इतिहास में यह पहली बार है जब भारत ने तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। दक्षिण एशिया में इस समय बड़ा भू राजनीतिक बदलाव हो रहा है और इसके केंद्र में है पाकिस्तान। आपको बता दें, पाकिस्तान ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है जो क्षेत्रीय गठबंधनों को बदल सकता है, भारत के लंबे समय से बनी क्षेत्रीय बढ़त को चुनौती दे सकता है और दक्षिण एशियाई सहयोग का नक्शा दोबारा खींच सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई देश ऐसा समूह ज्वाइन करने का जोखिम लेगा जिसमें भारत शामिल ना हो और जो अप्रत्यक्ष रूप से भारत का विरोध करता हो। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने पिछले हफ्ते संकेत दिया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन की बढ़ती त्रिपक्षीय पहल में दक्षिण एशिया के अन्य देशों को भी शामिल किया जा सकता है। उन्होंने इसे वेरिएबल ज्योमेट्री प्रकार का सहयोग बताया, यानी तकनीक, कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास पर लचीली साझेदारी। मूल रूप से नया समूह का आइडिया एक नए सार्क जैसा है, लेकिन ऐसा सार्क जिसमें भारत नहीं होगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान का मकसद सहयोग करना है, टकराव बढ़ाना नहीं। लेकिन इस कूटनीतिक भाषा के पीछे एक कड़वी राजनीतिक सच्चाई भी छिपी है। 8 देशों भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, भूटान और श्रीलंका का समूह का क्षेत्रीय संगठन लगभग 10 साल से ठप पड़ा है। भारत पाकिस्तान तनाव ने लगातार इसके शिखर सम्मेलनों को रोका, समझौते अटकाए और समूह की प्रगति रोक दी। यूक्रेन में शांति को लेकर दुनिया के बड़े नेता एकजुट हुए हैं। इस कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन कीयर स्टामर ने फोन पर अहम बातचीत की है। फ्रांस के एक अधिकारी ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टामर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की। ये बातचीत यूक्रेन में शांति प्रयासों को लेकर हुई है, जिसे इस समय बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारी के अनुसार चारों नेताओं ने अमेरिका की अगुवाई में चल रही मध्यस्थता प्रक्रिया की ताज़ा स्थिति पर चर्चा की है। उन्होंने यूक्रेन में मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाली शांति स्थापित करने के लिए जारी कोशिशों का स्वागत किया। सभी नेताओं ने कहा कि हिंसा और जानमाल के नुकसान को रोकना अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस बातचीत में यह भी माना गया कि आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए बातचीत और सभी तरह के कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी रहेंगे। सभी नेताओं ने मिलकर कहा कि यह समय यूक्रेन, उसके लोगों और पूरे यूरो एटलांटिक क्षेत्र की सामूहिक सुरक्षा के लिए निर्णायक है।
अमेरिका ने हेलीकॉप्टर से अपनी आर्मी के जवानों को भेजकर वेनेजुएला के समुद्री तट पर एक बड़े तेल के जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी और उनकी सरकार की तरफ से सैन्य ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया गया है। ट्रंप ने यह कदम उस समय उठाया जब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच ड्रग्स तस्करी के मामले पर पहले ही तनाव बढ़ता जा रहा है। वेनेजुएला की सरकार ने अमेरिका की इस कार्रवाई को साफ साफ चोरी माना है। अमेरिका ने कैरिबियन सागर में पहले ही अपनी विशाल नौसेना को तैनात कर दिया है। एक से बड़ी एक जंगी जहाज उतार रखी है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अमेरिका में हो रही ड्रग्स तस्करी के खिलाफ जंग बताया, जबकि वेनेजुएला के वामपंथी राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा है कि ट्रंप उनकी सरकार का तख्ता पलट करना चाहते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।